दुनिया का सबसे बड़ा बुली डोनाल्ड ट्रंप, जिसे चाहा टैरिफ से कुचला, जिसे चाहा धमकाया, लेकिन जब सामने आया भारत तो ट्रंप की दादागिरी आखिर कैसे फेल हो गई और क्यों? जवाब भारत ने बयानों में नहीं दिया, जवाबी डील्स में दिया। और ये पूरी की पूरी कहानी है कि कैसे मोदी ने ट्रंप की हेगड़े निकाल के रख दी। ट्रंप को लगता रहा कि दुनिया उनकी जेब में है, जिसे चाहे उस पर टैरिफ ठोक दो और जिसे चाहे धमका दो, और जो ना माने उसे मीडिया में बदनाम कर दो, भले ही वो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष भी हो। भारत के साथ भी बिल्कुल यही किया गया। झूठे आरोप लगाए गए, फर्जी बयान जारी किए गए, रूस से तेल खरीदने का बहाना आधार बनाया गया और फिर 25% से लेकर 500% तक के टैरिफ की धमकी दे दी गई। लेकिन जवाब में मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप्पी साधे रही। लेकिन ट्रंप एक बात भूल गए कि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती है, और कभी कभी चुप्पी सबसे खतरनाक रणनीति हो जाती है, और यही ट्रंप के साथ में हो गया। और इसी चुप्पी से सारी कहानी शुरू होती है। जब अमेरिका टेंशन बढ़ा रहा था, ट्रंप धमकी और टैरिफ की भाषा बोल रहे थे, तब मोदी सरकार आखिर कर क्या रही थी कि उसने एक बार भी अमेरिका को जवाब नहीं दिया। दरअसल मोदी सरकार क्या कर रही थी? जवाबी बयानबाजी नहीं कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी, ट्विटर नहीं खेल रही थी, चुपचाप दुनिया के साथ नए सौदे लिख रही थी। ये मोदी सरकार की एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति थी, जो अब धरातल पर भी उतर गई है। शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के साथ 22 दिसंबर 2025 को। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में FTA साइन होता है, लेकिन ये कोई आम डील नहीं थी। इसमें कहा गया कि पीपुल फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है। ये सिर्फ सामान नहीं, सर्विस सेक्टर पर भी फोकस किया गया। लेकिन भारत ने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को इस पूरी की पूरी डील से बाहर रखा, यानी उन्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। मतलब साफ था कि व्यापार एकदम खुला है, लेकिन भारत के हितों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका से जैसे जैसे भारत के संबंध खराब हुए, या यूं कहें कि ट्रंप ने जैसे जैसे भारत के साथ संबंध बिगाड़ने शुरू किए थे, उसी के साथ भारत ने नए व्यापारिक क्षेत्र खोजने शुरू कर दिए थे। लिस्ट पर नजर डालिए। भारत ने यूके के साथ में FTA साइन किया, ओमान के साथ किया, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे हाई इनकम वाले देश भी इस लिस्ट के अंदर शामिल रहे। इसके अलावा कई दूसरे नए पार्टनर्स भी तैयार किए गए। पिछले 5 सालों में करीब 7 बड़े FTA भारत कर चुका है अभी तक, और इसमें तेजी आई है डोनाल्ड ट्रंप के सत्तासीन होने के बाद से। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि पुराने जमाने में जो कागजी समझौते हुआ करते थे, वो ये नहीं है। तो ये क्या है? अब मोदी सरकार जो समझौते कर रही है व्यापारिक रूप से, वो आउटकम बेस्ड FTAs हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं, जॉब क्रिएशन करने वाले हैं और रियल इकोनॉमी को छूने वाले हैं। और यही फर्क है पुरानी सरकारों और मोदी सरकार की सोच में। ट्रंप को लगा कि भारत के साथ में टैरिफ खेलेंगे तो भारत सरकार दबाव में आएगी, कभी तो दबाव में आएगी। लेकिन मोदी सरकार ने, और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, कभी एक शब्द इसे लेकर नहीं बोला गया। वो चुपचाप काम में लगे रहे। और उस रणनीति का जो मोदी सरकार चुपचाप तैयार करती रही, सबसे बड़ा धमाका अब होने जा रहा है इंडिया और EU यानी यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA को लेकर। और ये वो डील है जिसने ट्रंप के ट्रेड वॉर की नींव हिला दी है। 27 जनवरी यानी आज इसके ऊपर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय भारत और EU के बीच में ट्रेड समिट चल रही है, जिसके अंदर इस FTA को लेकर ऐलान किया जाना है। स्टेज पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और EU की चीफ उर्सुला वॉन डेर लियोन, और साइन होगी वो डील जिसे खुद यूरोप ने कहा है द मदर ऑफ ऑल डील्स। यानी इतना बड़ा समझौता है ये कि इसने अमेरिका की पूरी रणनीति की हवा निकाल कर रख दी है। और यही कारण है कि ये FTA साइन होने से पहले ही अमेरिका के मंत्रियों के बयान आने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खास मंत्री साफ तौर पर यूरोप को यह कह रहे हैं कि आप भारत के साथ में ट्रेड डील क्यों कर रहे हैं, भारत के साथ में FTA क्यों साइन कर रहे हैं। आप भारत को जो पैसा देंगे या भारत आपसे जो कमाएगा, उस पैसे को भारत खर्च करेगा रूस से तेल खरीदने पे, और रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और यूरोप को लगातार धमकी दे रहा है। यानी आप खुद रूस के इनकम सोर्सेज को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अमेरिका अपनी खींच निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन EU ने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और भारत और EU के बीच में जो ये डील होने जा रही है, इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है कि ये 2 बिलियन लोगों का मार्केट होगा। यानी लगभग 140 करोड़ भारतवासी और लगभग 52 करोड़ के आसपास यूरोप के देशों के निवासी। कुल मिलाकर 2 अरब लोगों का मार्केट आपस में जुड़ने जा रहा है। ग्लोबल GDP का ये करीब 25% हिस्सा है। भारत इस FTA के तहत जो यूरोप से कारें आती हैं, उनके ऊपर टैरिफ घटा के 40% करेगा। अभी लगभग 110% है, उसको 40% करेगा, और फिर स्टेप बाय स्टेप संभवतः उसको 10% पे लाया जाएगा। EU की कंपनियों को भारत में आसान एंट्री दी जाएगी, और इससे होगा क्या? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स का काम शुरू होगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में शुरू होगा, ग्रीन एनर्जी के अंदर बूम आएगा, और कुल मिलाकर लाखों नौकरियां और जॉब पैदा होंगे। और भारत के लिए, यानी भारत के कारोबारियों के लिए भी यूरोप के मार्केट पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे। और ये सब कब हो रहा है?
ट्रंप के ट्रेड वार के बीच। यानी मतलब बिल्कुल साफ है कि दुनिया अब अमेरिका से हटकर नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। और ये जो एफटीए होने जा रहा है ईयू के साथ में, ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, गेम चेंजर क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस एफटीए के माध्यम से अब भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लाखों जॉब क्रिएट होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस एफटीए का, कि जिन चीजों को लेकर भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में समझौते होंगे वो टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका पर भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। और यही वो सच्चाई है जो डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मोदी ने अपनी इस रणनीति से ट्रंप की पूरी कवायद की हवा निकाल कर रख दी है। और भारत की ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सबूत है, जहां हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में बैलेंस ट्रेड कर रहे हैं, किसी एक देश पर निर्भरता खत्म करने जा रहे हैं। इस पूरी की कवायद से मोदी ने क्या किया? मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया, कैमरे के सामने कोई ड्रामा नहीं किया, सीधे अमेरिका के बाहर विकल्प खड़े कर दिए। और इस काम से डोनाल्ड ट्रंप को सीधा एक जवाब दिया है कि बिना कुछ किए सब कुछ किया जा सकता है। और ये ईयू के साथ में जो ट्रेड डील होने जा रही है या जो पिछले एफटीए साइन हुए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा जवाब है भारत की तरफ से। और यही कहलाती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और मल्टीपोलर ट्रेड स्ट्रेटेजी। इसी के कारण अब अमेरिका के सुर भी बदलने लगे हैं। वो बार बार टैरिफ को खत्म करने की बयानबाजी कर रहे हैं, भारत के साथ में वार्ता शुरू करने जा रहे हैं और गाहे बगाए ये भी कह देते हैं कि भारत के साथ जो ट्रेड डील अटकी हुई है वो बस खत्म होने वाली है। यानी कुल मिलाकर भारत को वापस से अपने साथ जोड़ने की एक कवायद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत इन सब बातों के अंदर आ नहीं रहा है। और ये रणनीति जो है, व्यापारिक रणनीति, ये खाली ईयू तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएई के साथ में भारत ने एक बड़ी डील की है। एक वक्त था जब खाड़ी देश सांस भी लेते थे तो अमेरिका से पूछते थे, और वही खाड़ी देश आज भारत के साथ में खुल के खड़े हो रहे हैं। यूएई के साथ जो भारत ने डील की है वो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि सिस्टम से एक बगावत भी है। यूएई ने भारत के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। रक्षा क्षेत्र में अब भारत से खरीद बढ़ाएगा, यानी भारत जो हथियार बना रहा है अब यूएई उनको बड़े पैमाने पर खरीदेगा। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को अरबी मार्केट में खुली छूट दी गई है। भारतीय रुपए में ट्रेड की शुरुआत की गई है, जो एक बड़ा मामला बनता है। और सबसे अहम बात जो हुई है यूएई के साथ में भारत की पार्टनरशिप की, वो ये है कि पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया गया है। बीते 24 घंटों में एक खबर आपने पढ़ी होगी कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लेकर जो यूएई और पाकिस्तान के साथ में डील हुई थी, यूएई ने उससे मना कर दिया है। यानी हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट को अब डेवलप नहीं करेंगे। यूएई ने पाकिस्तान के साथ समझौते रद्द कर दिए हैं, पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी घटा दिया है और साफ तौर पे संदेश दिया है कि अब पुरानी मजबूरियां नहीं चलेंगी। इसके उलट भारत के साथ क्या हुआ है? निवेश को बढ़ाया गया है, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में भारत के साथ में साझेदारी को बढ़ाया गया है। और भारत सरकार के आग्रह पर हजारों भारतीय कैदियों की रिहाई भी कर दी गई है पिछले कुछ दिनों में। यानी कुल मिलाकर ये सिर्फ इंसानियत नहीं है, ये था राजनीतिक भरोसे का सर्टिफिकेट जो यूएई ने मोदी को दिया है। क्योंकि यूएई जानता है कि अमेरिका अनिश्चित है, ट्रंप भरोसेमंद साथी नहीं है। आज दोस्त हैं, कल हो सकता है टैरिफ लगा दें। जबकि भारत में क्या है? भारत में एक स्टेबल लीडरशिप है, लॉन्ग टर्म विजन है, कोई दबाव नहीं है, कोई धमकी नहीं है, बराबर का रिश्ता रखते हैं। यानी मोदी ने यूएई से डील नहीं की, बल्कि एक रिलेशनशिप डेवलप की है। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से, या हम यूं कहें कि पिछले कुछ महीनों से, जब से टैरिफ का खेल डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया, तब से मोदी सरकार पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर सक्रिय हुई है। नए नए व्यापारिक क्षेत्र खोजे जा रहे हैं, नए नए देशों के साथ में एफटीए साइन किए जा रहे हैं, ताकि अमेरिका के ऊपर निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और इसी का असर है कि केवल यूएई नहीं, सऊदी अरब, कतर जैसे खाड़ी देश जो हैं वो भी अब भारत के साथ में जुड़ चुके हैं और डिफेंस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों के अंदर भारत के साथ में ना सिर्फ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर खरीद भी कर रहे हैं। और ये वो देश हैं जिन पर अमेरिका की पकड़ कभी सबसे मजबूत मानी जाती थी। यही बात ट्रंप को चुभ भी रही है। ट्रंप को लगा था कि भारत को अलग थलग कर दो, उस पे 25% टैरिफ लगा दो, पाकिस्तान पे कम है, बांग्लादेश पे कम है, श्रीलंका पे कम है, भारत पे इतना सारा टैरिफ लगा देंगे तो भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा, झुक जाएगा हमारे सामने। और मोदी जी कहेंगे प्लीज ट्रंप सर हमारी बात मानिए ना, यानी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन हुआ क्या? भारत ने अमेरिका से दूरी बना ली, साफ तौर पे कह दिया भैया तुम तुम्हारे घर में रहो, हम हमारे घर में रहेंगे, तुम तुम्हारे काम से काम रखो। इसके उलट भारत ने यूरोप से नजदीकी बढ़ाई, खाड़ी देशों का भरोसा जीता। मतलब साफ है कि इस पूरे ट्रेड वार में भारत अब अकेला नहीं है। और जब कोई देश अकेला नहीं होता है तो उस पर किसी तरीके का कोई दबाव भी काम नहीं करता है।
तो इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुआब यह है कि भारत की यह नई आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति साफ तौर पर यह बताती है कि धैर्य और परिपक्वता सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सवाल उठा रहे थे, मोदी जी बोलते नहीं है, मोदी जी जवाब नहीं देते हैं। बोली से जवाब आप अमेरिका को दे भी नहीं सकते। जवाब दिया जाता है रणनीति से, जो भारत ने बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया। यानी शब्दों से नहीं, फैसलों से जवाब दिया जाता है। भारत अब किसी दबाव में नहीं आता है और यही है मोदी का नया भारत, मजबूत, स्वाभिमानी और रणनीतिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।